हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर आपको अच्छे प्रकार से तैयारी कराई जा रही है, चाहे आपकी कोई बोर्ड क्लास है या फिर आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारा सपोर्ट कर रहे होंगे और हमारी जो क्लासेस हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही हैं उनको आप रूटीन से एक बार ज़रूर देख रहे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ मोटिवेशन लाइंस हो जाएं। ये मोटिवेशन लाइंस ही हमें ऊर्जावान बनाती हैं, हमें पढ़ने के लिए जो एनर्जी मिलती है, जो हमारा जिससे कि हमारा जो मन है वो पढ़ाई में अधिक समय तक लग सके, हमारा जो मेडिटेशन है वो बन सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस ऐसी हो जाएं जिससे हम अपने जो हमारा सपना है उसको पाने के लिए एक जुनून सा हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्या लाइंस हैं। देखो, इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आई को अलग कर दो, एम को अलग, पॉसिबल को अलग। बात होती है नज़रिए की। जैसा आपका नज़रिया है उसी हिसाब से आप वर्ड को पढ़ते हो, ठीक है। और वैसे तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन मोटिवेशन लाइंस के लिए इसे थोड़ा सा घुमा फिरा के तोड़ दिया है और इसका यूज ही बदल दिया है। इम्पॉसिबल है को गौर से देखो। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत हार्ड है। तो इम्पॉसिबल को गौर से देखो, आई एम पॉसिबल, इसका मतलब क्या है, मैं संभव हूँ, आप कर सकते हो मुझे, मैं संभव हूँ। आई एम पॉसिबल। बस देखने का नज़रिया बदल दो, जो आप देखने का नज़रिया है ना उसको चेंज कर दो। और नामुमकिन को मुमकिन करो। जो आपका नामुमकिन है उसको क्या करना है, मुमकिन करना है, ठीक है ना। जो आप कोई भी कार्य कर रहे थे और आपको पहले लग रहा था कि आप नहीं कर सकते, उसको ये क्वेश्चन उठाओ कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्या ऐसा नहीं है जो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको यही करना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक प्रकार का जुनून लाना पड़ेगा कि मुझे किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को पाकर ही रहना है। इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, वो स्वयं कह देता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, बस तुम एक बार प्रयास करो। उदास होने के लिए तो उम्र पड़ी है, ठीक है ना। सैड होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। नज़र उठाओ, सामने ज़िंदगी खड़ी है, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी क्या है, आपकी ज़िंदगी है आपका लक्ष्य है, आपका जो सपना है, जो आप बनना चाहते हो लाइफ में, वही आपकी ज़िंदगी है। तो ये कह रहा है उदास होने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सामने नज़र उठाओ, तुम्हारे सामने ज़िंदगी खड़ी है। और आपकी ज़िंदगी क्या है, आपका लक्ष्य है, क्या है, जो आपका सपना है। बी पॉजिटिव बी हैप्पी, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, और स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने हौसलों पर, जो आपका विश्वास है उसी को कायम रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो स्वागत है आपका आपकी इस प्यारी इंग्लिश क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, आपका जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है प्रोनाउन का। और जिस बच्चे ने भी हमारी जो लास्ट क्लास प्रोनाउन की थी वो नहीं देखी होगी, तो एक बार उसको ज़रूर देखें और अपना जो आपका कमेंट है उसको भी ज़रूर दें। इसके बाद आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि आपको पता है, मैं कभी भी आपकी इंग्लिश क्लास को सूखा नहीं जाने देता हूं। उसके लिए आपको कुछ वर्ड देता हूं जो कि आपकी नॉलेज के लिए भी इम्प्रूव हैं और आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। तो देखते हैं आज के वर्ड क्या हैं। देखो, पहला वर्ड है आपका इनकरेज। क्या है, इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या होता है, प्रोत्साहन करना, उसको उत्साहित करना, ठीक है ना। तो इनकरेज मतलब साहस। करेज वर्ड को छुपा हुआ है इसमें, क्या छुपा हुआ है, करेज, साहस।
तो साहस को जो बढ़ावा देगा उसको क्या कह देते हैं, प्रोत्साहन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोत्साहन। एक होता है स्टिम्युलेटेड, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रोत्साहन। क्या होता है, प्रोत्साहन ही होता है, प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। इससे अगला वर्ड है आपका हेजी और वैग्यू। क्या है, हेजी और वैग्यू। इसका मतलब क्या होता है, धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है, जो स्पष्ट न दिखे, धुंधला धुंधला सा दिखे। इसके लिए दो वर्ड होते हैं, एक हेजी होता है, एक वैग्यू होता है। क्या होता है, वैग्यू होता है। इससे अगला वर्ड क्या है, जीलस है। क्या है, जीलस। इसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है ना। इससे अगला वर्ड क्या है आपका, इसेंट्रिक है। क्या है, इसेंट्रिक और बिजारे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अजीब है। क्या है, अजीब है। इसेंट्रिक और बिजारे का मतलब क्या होता है, अजीब होता है। बिजारे को कैसे याद करेंगे, बाजार से। किससे, बाजार से। अब आपको पता है जो बाजार होते हैं वो आपको कैसे प्रतीत होते हैं, अजीब प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पता नहीं जो बाज़ार जब हम जाते हैं उनमें क्या जादू होता है। जो प्रत्येक वस्तु होती है वहाँ पर उनको इस प्रकार सजाया जाता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, मोहित कर लेती है। ठीक है ना। ये वर्ड मैं तुम्हें लास्ट पे और क्लास जो इंग्लिश की दी थी उसमें रिपीटेड वर्ड है आपका। ठीक है ना, रिपीटेड वर्ड है। इससे अगला वर्ड है आपका क्रिटिक। इसका मतलब क्या होता है, आलोचक होता है। जो आलोचना करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आलोचक। उसका के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रिटिक यूज करते हैं। इससे अगला वर्ड है आपका फेनेटिक। क्या है, फेनेटिक है, कट्टर है। क्या है, कट्टर है। आप के लिए नया वर्ड है ये, फेनेटिक। क्या है, नया वर्ड है, फेनेटिक। इसका मतलब क्या होता है, कट्टर होता है। क्या होता है, कट्टर होता है। इससे अगला वर्ड है आपका, जो कि आपका लास्ट वर्ड है, वो है टैक्टाइल। क्या है, टैक्टाइल है, स्पर्शनीय है। जो आपका बिल्कुल स्पर्शनीय हो, जो छूने वाला हो, जिसे हम छू सकते हैं, वो स्पर्शनीय होता है। और उसके लिए क्या वर्ड है आज का, टैक्टाइल है। क्या है, टैक्टाइल का मतलब क्या होता है, स्पर्शनीय होता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अजीब होता है। ठीक है ना। जीलस का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। तो ये थे आपके सामने कुछ वर्ड। यदि आपको आपके ये वर्ड अच्छे लगे हैं तो हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जैसा कि तुम्हें पता है टॉपिक क्या चला हुआ है आपका, वो चला हुआ है प्रोनाउन, सर्वनाम। डेफिनेशन क्या होती है और इनको किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। और जो मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए कुछ वो कराया था, जो आपकी कैटेगरी होती हैं उनको, आपकी 4 कैटेगरी मैंने बताई थी और वो मैंने आपको लिखवा भी दी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ भी आई होंगी। तो आज जो आपकी जो 2 कैटेगरी थी, एक तो थी आपकी पसेसिव प्रोनाउन वाली और एक थी आपकी पसेसिव एडजेक्टिव वाली। इसको एडजेक्टिव वाला मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे पसेसिव प्रोनाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। तो ही का जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है। और इसका पसेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। क्या होता है, हिज होता है। ठीक है ना। इसका जो आपका अगला है आपका हर। सी का क्या होता है, पसेसिव एडजेक्टिव हर होता है। और प्रोनाउन क्या होता है, वो भी इसका क्या होता है, हर्ष होता है, एस लग जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही आपका होता है इट्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका पसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, किसका, इट का। ठीक है ना। आई का क्या होता है, आई का माई होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। यू का क्या होता है, यू का यूअर होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन होता है यूअर्स। क्या होता है, यूअर्स होता है। इससे आगे क्या बच गया आपका, अवर वी वाला बच गया, तो इसका होता है अवर और इसका हो जाता है आवर्स। ठीक है ना। आई का हो गया यू, वी, ही, सी, इट। दे का हो गया, किसका बच गया, दे का। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर और यहाँ पर हो जाएगा देयर्स।
देखो वैसे तो ये दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं, अधिकार के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, अधिकार के लिए, ठीक है ना। वैसे तो ये दोनों ही अधिकार के लिए यूज होते हैं। आज हम इनका डिफरेंस समझते हैं कि इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव प्रोनाउन है। पसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये आपका नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है, जैसा कि मैं तुम्हें लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। और जो आपका पसेसिव प्रोनाउन, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या आप क्या यूज करते हो, प्रोनाउन यूज करते हो या फिर एडजेक्टिव यूज करते हो। श्योर है प्रोनाउन ही यूज करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये किसके प्लेस पर आता है, नाउन के ही प्लेस पर आता है, और नाउन हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव जब आपका सब्जेक्ट का काम करता ही नहीं है तो ये सभी क्या रहेंगे, ये नाउन से पहले आने वाले हैं, पसेसिव एडजेक्टिव। जो आपका पसेसिव प्रोनाउन है इसको मैं सब्जेक्ट के काम के, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि बात तो प्रोनाउन की ही है, ठीक है ना। तो हम इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसमें देखते हैं कि क्या एरर है, ठीक है ना। आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। आई हैव ए न्यू कार, इसे छोड़ो, सिंपल ले लेते हैं। आई हैव माई कार एंड यू हैव यूअर कार, यूअर कार, ठीक है ना। एक है आपका आई हैव माई कार एंड यू हैव यूअर्स, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन सा ठीक है, पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है। इनको सॉल्व करने से पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। वो एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे मैं आपसे कह दूं, आपने ये तो सिंपल पढ़े होंगे, सी हैज़ ए न्यू कार, ठीक है ना। इसमें भी आपको बताना कि कौन सा गलत है, हर्स हैज़ ए न्यू कार। एक है हर हैज़ ए न्यू कार, एक है आपका हर ब्रदर हैज़ ए न्यू कार। आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि इन चार में से कौन सा गलत है और इन दोनों में से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको टाइम भी मिल गया सोचने के लिए कि सर ने आपके सामने ये लिखे हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार इनको देख लो। तो यदि आपने थोड़ा दिमाग में लगा लिया होगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश कर ली होगी, तो मैं अब इनके आंसर बता रहा हूँ कि इनके आंसर क्या हैं। उससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन का वर्क क्या है, ठीक है ना। देखो पहला है आई हैव माई कार एंड यू हैव यूअर कार। इसका मतलब क्या है, मेरे पास मेरी कार है और तुम्हारे पास तुम्हारी कार है, ठीक है ना। तो वैसे तुम्हें कोई एरर दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें एरर है। क्या है, ये कार क्या है, नाउन है ना, और पढ़ क्या रहे हो, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या करता है, रिपीटेशन ऑफ नाउन को ख़त्म करता है। यहाँ पर भी कार है और यहाँ पर भी कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल खिलाफ है आपका इंग्लिश ग्रामर। तो जो आपके ग्रामेटिकल रूल हैं वो तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो वो ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं यूअर कार को, वो क्या कर देते हैं, इसी को कट कर देंगे, यहीं पर तुम्हारा एरर है। और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आपका पसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, अधिकार वाला है ना। यू हैव यूअर्स, तुम अपनी ही कार रखते हो। सेंटेंस तो आपका अब भी वही है, हिंदी ट्रांसलेशन आपका अब भी वही है। बात है आपका रिपीटेशन ऑफ नाउन ख़त्म हो गया,
और आप प्रोनाउन में यही पढ़ते हो, रिपीटेशन ऑफ नाउन को ख़त्म करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पसेसिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाला है बिल्कुल हमारा ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। सी हैज़ ए न्यू कार, बिल्कुल ठीक, बहुत सिंपल सेंटेंस है। हर्ष हैज़ ए न्यू कार, ये आपके लिए एक नया सेंटेंस बन गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत से कम बच्चे होंगे जिन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको समझने को मिल गया ये क्या है। हर्ष ये हमारा पसेसिव क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है। ये भी ठीक और ये भी ठीक। इससे आगे चलते हैं। हर हैज़ ए न्यू कार, और हर क्या होता है, पसेसिव एडजेक्टिव होता है। पसेसिव एडजेक्टिव होता है, और पसेसिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो थर्ड वाला मेरा क्या है, रॉन्ग है। हाँ, मैं इसको ऐसे ज़रूर लिख सकता हूँ, हर ब्रदर, और ब्रदर क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है, और हम पसेसिव एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिख सकते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके प्रोनाउन के टाइप्स को। तो चलिए चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में देख लेते हैं पार्ट्स। जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पार्ट्स देख लेते हैं, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना। वैसे देखने लग गई ना तो घबरा जाओगे, 8, 10, 11 पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आपके लिए काम के हैं वो सिर्फ 2 या 3 ही हैं। एक तो आपका पहला वाला ही पर्सनल वाला, ठीक है ना। एक आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, और एक है आपका रिलेटिव प्रोनाउन वाला, और जो कि किस में आ जाता है, आपका पसेसिव वाले में आ जाता है। किस में आ जाता है, पसेसिव वाले में आ जाता है। बस यही आपके इम्पोर्टेंट हैं, बाकी समझना तो सबको है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनता है वो इन 3 के आधार पर बन जाता है। आगे हम रूल भी करेंगे, प्रोनाउन के रूल्स नहीं हुए हैं अभी तो हमने सिर्फ ये समझ लो, सिर्फ समझा है वास्तविक रूप से आपका प्रोनाउन होता क्या है। एक्चुअल में इनका यूज कहाँ कहाँ होगा, कौन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनको देखना तो अभी बाकी है। तो आज तो सिर्फ इनके पार्ट को ही करेंगे, और जो इनके रूल्स स्टार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। देखो, पर्सनल सबसे पहला पार्ट होता है इसका पर्सनल प्रोनाउन का। किसका, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक आपका, ठीक है ना, पुरुषवाचक बोल सकते हैं। ये जो पर्सनल है ना, पर्सनल जो प्रोनाउन है वो किसके स्थान पर आता है, आपका प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है, प्रॉपर नाउन के स्थान पर आता है। और आपके पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इससे अगला है आपका पसेसिव वाला। कौन सा है, पसेसिव अधिकार वाला, जिसमें आपका क्या आ जाता है, पसेसिव एडजेक्टिव भी आ जाएगा, पसेसिव प्रोनाउन वाला भी आ जाता है। इसमें कौन कौन सा होता है आपका जो पसेसिव वाला है, वो कौन कौन सा होगा। पसेसिव प्रोनाउन आपको दे रखा है, माइन, जो कि सब्जेक्ट का काम भी कर सकते हैं, ये अवर्स, हर्स, हिज, ठीक है ना, देयर्स, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, अधिकार वाले होते हैं, पसेसिव वाले होते हैं, अधिकार। और ये आपका व्यक्ति वाचक। इससे अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है संकेतवाचक। कौन सा, संकेतवाचक। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, जिसमें आप संकेत करते हो, यह, वे, वो क्या होता है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। इससे अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, जिसमें आपका वितरण होता है, बंटवारा टाइप का यूज होता है, जो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन। किसी के लिए नहीं, प्रत्येक के, एवरी के लिए, प्रत्येक के लिए, नाइदर नेगेटिव के लिए, आइदर, ईच प्रत्येक के लिए। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो मैं तुम्हें कराऊंगा प्रोनाउन वाले पार्ट में। और ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नाइदर, नन, इनको मैं तुम्हें नाउन वाले में भी थोड़ा सा इनको करा चुका हूँ, ठीक है ना। इससे अगला है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मतलब होता है ये एक दूसरे में संबंध बनाकर रखते हैं, जैसे ईच अदर, वन एंड अदर, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, आपस में संबंध बनाए रखते हैं, पारस्परिक संबंध वाचक बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने मिरर लग जाए तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा स्वयं का, वही क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ठीक है ना। वहीं से लिया गया आपका, जैसे माई सेल्फ स्वयं का, आवर सेल्फ हमारा, यूअर सेल्फ तुम्हारा, यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ लगाओ या सेल्फ्स लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। इट सेल्फ, देयर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, वन सेल्फ। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या नोटिस किए, जो आपके सिंगुलर वाले होते हैं और जो आपके प्लूरल वाले होते हैं, सिंगुलर वाले कौन से होते हैं आपका, ही, सी, इट, एनी नेम, ठीक है ना, उनके साथ लगता है सेल्फ। और जो प्लूरल होते हैं वो लग जाता है, उसके साथ लग जाता है VES, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जब हम ऐप को नाउन से, जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हो तो जो आपका ऐप होता है वो किस में बदल जाता है, VES में बदल जाता है। और जो आपका यू होता है, यू, ये आपका सिंगुलर का काम भी करता है और प्लूरल का। जब सिंगुलर का काम करेगा तो यूअर सेल्फ हो जाएगा, और जब प्लूरल का काम करेगा तो यूअर सेल्फ्स हो जाएगा। इट सेल्फ, देयर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, वन सेल्फ, ठीक है ना। इससे अगला है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है दबाव, मतलब ये दबाव बनाने के लिए यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, रिफ्लेक्सिव का यूज करके। जैसे मैं आपसे कह दूँ ही हर्ट्स हिमसेल्फ, मतलब कि उसने स्वयं को हर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दबाव सा बना रहा है कि उसने हिमसेल्फ स्वयं को हर्ट कर लिया, ठीक है ना। यही जो क्या कहलाता है, यही कहला जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। इससे अगला है आपका इंडेफिनेट, अनिश्चित वाले, जो श्योर ही नहीं है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, जिसके साथ बड़ी लग जाए वो भी इंडेफिनेट। और समवन, वन, वन, एवरीथिंग, समथिंग, समथिंग, जिस वर्ड के साथ बड़ी वर्ड यूज हो जाए, वन वर्ड यूज हो जाए, ठीक है ना, और आपका थिंग यूज हो जाए, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं। कौन कौन से, किसी भी वर्ड में क्या लग जाए, बड़ी लग जाए और आपका वन लग जाए और थिंग लग जाए, ये ट्रिक है आपके लिए। वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। और बाकी के बच गया आपका ऑल, सभी के लिए, सम कुछ, ऑल सभी, ये पता नहीं सभी कितने हैं, सम कुछ, कितने हैं कुछ, एनी कई, बहुत, दोनों, एनोदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सभी किस में यूज होते हैं, आपके इंडेफिनेट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, इंडेफिनेट में। इससे आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो आपके जोड़ने का काम करेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं हु वर्ड से जो सेंटेंस जुड़ेगा, हुम से, हुज से, विच से, दैट से, ईटीसी, इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। हु, विच, हुज, दैट, ये सभी किसका काम करते हैं, रिलेटिव का काम करते हैं। इसी के आधार पर बनाया जाता है आपका, आगे जाके जब पढ़ेंगे आप क्लॉज को, ठीक है ना। जो क्लॉज होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है आपका, ठीक है ना, प्राइमरी क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक चलेगा क्लॉज का। इससे अगला है आपका इंटरोगेटिव वाला। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अरे इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें आपका WH फैमिली लग जाए। क्या, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, ETC, जो भी ये आपके वर्ड हैं, ये यदि आपके उसमें लग जाते हैं किसी भी सेंटेंस में और क्वेश्चन पूछने में ये आपके हेल्प में रहते हैं, ये WH फैमिली कहलाते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आपने सभी पार्ट्स देख लिए हैं प्रोनाउन के। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं और क्लास एंड करने से पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, और वो मोटिवेशन लाइन क्या है? युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। ठीक है ना। और क्लास को एंड करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो, जैसा कि आपको पता है, आपका कुछ जो बच्चे हैं और वो हमारे चैनल से पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए एक हम टेस्ट सीरीज़ निकाल रहे हैं। जो हमारी ये टेस्ट सीरीज़ है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ तब बताऊँगा ढंग से। ठीक है ना। तो हम आपके लिए क्या ला रहे हैं? एक टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है आपका, आप बोल सकते हो तो इसको स्पेशल एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए है, और जो कि वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और जो कि आपका जो सिलेबस होगा वो होगा आपका नॉन टेक्निकल का। ठीक है ना। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पूरा। आपको वहाँ से डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आपका पेपर का टाइम है, और ये तो है नहीं आप कंसेप्ट करना पढ़ने के लिए बैठोगे। जिन बच्चों का प्रैक्टिस सेट, जिनका पेपर है, वो हमारे इस चैनल से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ऐसे लाऊंगा जो बिल्कुल धांसू क्वेश्चन हो और जिसमें दम हो, जो आने वाले क्वेश्चन हो। ठीक है ना। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी प्रैक्टिस कर लो, पेपर का टाइम है। बाकी की जो हमारी क्लास है वो तो चलती ही रहेंगी, ये नहीं है हमारी क्लास बंद हो जाएगी। तो कुछ दिनों की तो बात है, 10 एक दिन, तो 10-12 दिन क्या अपना पेपर, आपका पेपर भी हो जाएगा और हम प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट को सभी बच्चे ले सकते हैं। क्यों? सभी स्टूडेंट ले सकते हैं इसको, तो क्योंकि प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, जो न्यू बच्चे हैं, जो न्यू जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो उनको पता चल जाएगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या उनमें से आपको ये लगता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? जो मैं लेवल लेकर चल रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो सर लेवल लिया है सर ने, वो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ठीक है। तो इसके लिए आपको सूचित किया है मैंने, तो सबके लिए है। चाहे तो मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप दे दिया है नाम, लेकिन ले सभी सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉलेज होती है, नॉलेज तो कहीं से बढ़े, ज़रूर तो नहीं है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी। इसके बाद आपका कुछ CGL CHSL के भी एग्ज़ाम चलेंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। क्योंकि जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान को कभी भी ज्ञान को लेना बंद मत करो, जितना हो सकता है उतनी नॉलेज के लिए काम करो। ठीक है ना। तो ये थी आपके लिए सूचना। जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको मिलूँगा मैं एक नए सेशन के साथ, और नया सेशन रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट ऑफ एयरफोर्स। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट ऑफ एयरफोर्स स्टूडेंट। ठीक है ना। और जितना हो सकता है आपको हमारे इस चैनल से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।